हेलो बच्चों, इस वीडियो में है क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल के एक्सरसाइज है 2.5। इसमें टोटल आपके 6 क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में आप देख पाएंगे, तो आप बने रहें मेरे साथ। मेरा नाम है रतन। मैं आपको बता दूं कि न्यू बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 2.5 है। और एक चीज़, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, देन इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको सिर्फ क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। फाइंड, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो एक एक करके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज है 2.5। 2.5, इसका जो पहला वाला क्वेश्चन आपको बोल रखा है कि आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, कि एक एक करके क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन देने हैं। तो यहाँ पे 0.4 में आपको 2 से डिवाइड करना है। यहाँ आपको बता दें ये पॉइंट है, इसको डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट को हटने के बाद आपको डिजिट को काउंट करने हैं। यहाँ पॉइंट अगर एक डिजिट है तो नीचे कितने जीरो आएगा, एक जीरो आएगा। ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बता रखा है। तो सबसे पहले 0.4 लिखते हैं और इस डिवाइड को चेंज करते हैं। यहाँ अगर मल्टीप्लाई लिखते हैं। ठीक है, डिवाइड अगर मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो इसके सामने वाला डिजिट जो है वो रेसिप्रोकल हो जाते हैं, मतलब उल्टा हो जाते हैं। तो इसके नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो 1 आ जाएगा ऊपर और ए डिजिट आ जाएगा इसके नीचे, 1/2 हो जाएगा। अब देखें, यहाँ पे पॉइंट अगर हटाते हैं तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो आएगा। ठीक है, अब क्या करें, यहाँ देखिए 2 के टेबल में सबसे पहले इसको लिख देते हैं। ये 4/10 है और मल्टीप्लाई का 1/2 है। 2 के टेबल में जो 4 है वो 2 टाइम्स पे आता है और 2 के टेबल में जो 10 है वो 5 टाइम्स पे आता है। ऊपर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है और नीचे कितना है, 5। इसका आंसर हो गया 1/5। इसकी जो दूसरे वाले क्वेश्चन है वो आपको 0.35 डिवाइड का 5 है। वैसे ही आप करें, आप चाहें तो यहाँ पे डेसिमल डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0.35 और इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे डिवाइड को, तो ए हो जाएगा इसके रेसिप्रोकल। अब पॉइंट हटाएं तो यहाँ पे 2 डिजिट है, इसका मतलब क्या होगा, 2 जीरो आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से 35/100 और मल्टीप्लाई का 1/5। यहाँ से 5 के टेबल में जो 35 है वो 7 टाइम्स पे आता है और ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे आप, 7/100 लिख सकते हैं, या फिर आप डिवाइड देके लिख सकते हैं। इसे देखिए 2 जीरो है ना, तो डिवाइड अगर करेंगे तो आप डायरेक्ट सीखें अब कि नीचे 2 जीरो हैं तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। ओके, तो पहला डिजिट तो 7 है, दूसरा डिजिट क्या लें, दूसरा डिजिट कुछ भी नहीं है तो आप जीरो लगा लें और उसके बाद पॉइंट लगा लें और यहाँ पे आप चाहें तो जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0.07 इसका आंसर हो जाएगा। जो थर्ड क्वेश्चन है इसके वो 2.48 और डिवाइड का 4 है। ओके, 2.48 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये डिजिट क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट को हटाएं, 2 डिजिट है तो क्या होगा, 2 जीरो आ जाएगा। अब जो डिजिट आपके सामने हैं वो 2 पॉइंट बोल रहे हैं, 248 है और अपॉन का 100 है और यहाँ मल्टीप्लाई का 4 है। अब आप 4 से काटें इसको। ठीक है, 4 के टेबल में यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, तो 4 6 जा पे 24 होता है। देखिए 4 के टेबल में 6 जा पे 24, तो 6 पहले लिखें। ठीक है, 24 कैंसिल हो जाएगा, फिर 8 आएगा तो 4 2 जा 8, ये आपको कट गया 62 पे। आप अगर आपको डिवाइड नहीं आते हैं तो आप क्या करें कि डिवाइड करके इसे समझे, पहले 2-3 बार आप डिवाइड ऐसे करके समझेंगे तो डायरेक्ट आप भी काट पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ऊपर कितना बचा, ऊपर 62 अपॉन का 100, फिर से 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डिजिट आपके सामने है, इसके बाद आप पॉइंट लगा दें। आप चाहते हैं तो यहाँ पे जीरो लगा देते हैं। ठीक है, ताकि अच्छे से दिखे। तो 0.62 इसका आंसर हो जाएगा। जो इसका 4th नंबर क्वेश्चन है वो है 65.4 डिवाइड का 6 है। ओके, 65.4 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ए डिजिट
रेसिप्रोकल, पॉइंट को हटाएं, पॉइंट के बाद काउंट करने हैं, ठीक है। एक डिजिट है तो एक जीरो आएगा, ठीक है। आपके सामने 654 और नीचे आपका 10 है और यहाँ मल्टीप्लाई में 1/6 है, ये कट रहा है, देखिए 6 1 जा 6, ठीक है। और 6 के टेबल में 54 कितने जा पे आता है, 9 जा पे। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ और, यहाँ पे जीरो लगा दें, क्योंकि दोनों डिजिट को आप उतारेंगे तो एक जीरो लेना होगा, ठीक है। और फिर तब 9 जा पे 54, और तो ऊपर कितना बचा, इससे कट गया, ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच गया 109 अपॉन का 10। अब एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट लगा दें, तो यहाँ पे 10.9 इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ में आपका 651.2 और इसका डिवाइड 4 है। अब क्या करें, 651 और 2, अब देखिए डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे एक डिजिट है तो एक जीरो ले लेते हैं, ओके। और इसे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब देखिए ये कटेगा, ठीक है। देखिए कैसे, 4 के टेबल में 6 नहीं आता है, 4 आता है, तो 1 जा पे, ठीक है, 1 जा पे 4, और बचा कितना, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 2 और 5 25 हो गया। 4 के टेबल में 25 नहीं आता है, 24 आता है, ठीक है, 6 जा पे, तो 6 लिखे। फिर बचा 1, 1 के साथ 1 आएगा तो 11 बन जाएगा। 4 के टेबल में 11 नहीं आता है, बल्कि उससे छोटा 8 आता है, ठीक है। तो 4 2 जा 8, फिर 11 में से 8 जाएगा तो 3, और 3 और 8 2 मिल के कितना हो गया, 32। 4 के टेबल में 8 जा पे 32 आता है, तो ऊपर क्या बचा, इससे ये कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 1628 अपॉन का 10, 10 हटेगा तो 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा, 162.8 इसका आंसर हो जाएगा। इसके 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो 14.49 डिवाइड का 7 है। यहाँ पे आप 14 पॉइंट डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसे रेसिप्रोकल हो जाएगा। पॉइंट को हटाएं तो 2 डिजिट है तो 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1449 और अपॉन का 100 और मल्टीप्लाई का 1/7 बच गया। 7 के टेबल में देखिए 7 2 जा 14 आता है, ठीक है। अब 4 9 को एक साथ अब उतारेंगे, 4 को पहले लेंगे फिर 9 को उतारेंगे तो एक जीरो लगेगा, ठीक है। और 7 7 जा 49 हो जाएगा। तो आप इससे कैंसिल कर दीजिए तो 207 बच गया, तो यहाँ पे 207 और अपॉन का 100। अब 2 डिजिट 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दें, तो 2.07, 2 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, या फिर आप डिवाइड दे के देख सकते हैं, इतना ही आएगा, ठीक है। तो आपका 2.07 इसका आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7th नंबर, 7th में है 3.96 और डिवाइड का 4 है। 3.96 मल्टीप्लाई करें, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। पॉइंट को हटाएं, यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। 4 के टेबल में एक कट जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, 4 के टेबल में आपका यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, 396 है और अपॉन का 100 है और मल्टीप्लाई का 1/4 है। अब देखिए 4 के टेबल में आपका 39 नहीं आता है, आपका 36 आता है, ठीक है, वो भी 9 जा पे, ठीक है। 39 में से 36 3 बच गया है ना, 3 और 6 36, फिर 9 जा पे एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 99 अपॉन का 100, यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 के बाद आप पॉइंट लगा दें, तो 2 डिजिट यहाँ पे हैं ही, इसके पहले आप चाहते हैं तो जीरो ले सकते हैं। इस तरीके से 0.99 इसका आंसर हो जाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन, पहले वाले का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 8 नंबर 0.80 और डिवाइड का 5 है, ओके। 0.80 और मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 1/5 हो जाएगा। पॉइंट को हटाएं, 2 डिजिट है तो 2 जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे 80 अपॉन का 100 है और अपॉन मल्टीप्लाई में 1/5। 5 के टेबल में 8 नहीं आता है तो 5 1 जा पे
ठीक है। 5 और 8 में से 5 जाएगा तो 3, 3 और 0 30 बन गया। तो 5 6 यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 16 अपॉन का 100। अब 100 है, 2 0 है तो 2 के बाद पॉइंट लगाना होगा। तो एक है 6 और दूसरा है 1 और इसके बाद पॉइंट लगा दें और यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। ओके, इस तरीके से पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। दूसरे में भी आपको सेम बोल रखा है, फाइंड करने हैं, इसका सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, अब आपको सभी के बीच में डिवाइड दे रखा है और यहाँ पे 10 से आपको डिवाइड करना है सभी में। ओके, तो इसका पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो 4.8 और इसका डिवाइड 10 के साथ है। ओके, तो आप 4.8 ऐसे लिखे, मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा रेसिप्रोकल में। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में देने हैं, पॉइंट को हटाएं, पॉइंट को हटाएंगे तो एक डिजिट है तो एक 0 आएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 48 अपॉन का 10 10 जा कितना होता है 100। यहाँ पे 2 0 आएगा तो 2 के बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे में आपका 52.5 और डिवाइड 10 है। तो 52 पॉइंट अगर हटेगा तो यहाँ पे एक 0 आएगा क्योंकि एक डिजिट है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके रेसिप्रोकल हो जाएंगे क्योंकि ये इसका साइन है ना कि इसका। ठीक है, ये इसका साइन है तो ये रेसिप्रोकल होगा। ओके, 525 और अपॉन का 10 10 या क्या होता है 100। 2 0 है, 2 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे तो 25 और उसके बाद पॉइंट, तब इधर 5 है, 5.25 इसको बोलेंगे, मतलब कि 5.25 है ना। और नीचे कुछ भी नहीं है, डिवाइड तो दे चुके हैं तभी तो पॉइंट आया है ना। तो 5.25 इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर 0.7 के साथ आपको डिवाइड करने हैं 10। ठीक है, 10 से डिवाइड करने हैं 0.7 में, मल्टीप्लाई करें, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा मल्टीप्लाई देंगे तो, और यहाँ पे एक डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा। ओके, अब देखें तो यहाँ पे आप 7 अपॉन का 100, 2 0 है तो 2 के बाद आप पॉइंट लगा दें। तो पहला एक 7 है, इसके पहले 2 के बाद पॉइंट लगाने हैं, दूसरा कुछ भी नहीं है तो 0 लगा देंगे, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे और तब 0 लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से 0.07। देखिए पॉइंट के बाद 0 की बहुत वैल्यूज होती है। ठीक है, लेकिन पॉइंट के पहले 0 का कोई वैल्यूज नहीं होता। ओके, चलते हैं फोर्थ नंबर। अब आपको एक शॉर्ट तरीका भी बताते हैं, आप चाहते हैं तो वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी पे अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 33.1 है। अच्छा, ये डिवाइड है, इसका मतलब ये डिवाइड में 10 लिखा हुआ है। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसका डिवाइड का मीनिंग है क्या, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में ये 10। ओके, अब देखिए यहाँ पे पहले से एक पॉइंट है, इतना क्लियर है, पहले से एक पॉइंट है। अब जब इसको डिवाइड देंगे ना तो एक पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। एक 0 है तो एक और के बाद शिफ्ट हो जाएगा, अगर 2 0 होता तो इसके बाद 2 के बाद शिफ्ट हो जाता। तो यहाँ पे एक 0 है ना तो एक के बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से 3.31 इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो आप देख लो, आप करके देख लो। देखो यहाँ पे 33.1 है, अपॉन का 10 है, पॉइंट हटाएंगे 0 आएगा। अब देखो यहाँ पे 331 अपॉन का 100, 2 0 है, 2 के बाद शिफ्ट हो जाएगा तो 3.31 ही तो आएगा। तो अगर पॉइंट पहले से है और यहाँ पे एक 0 है तो एक और पहले शिफ्ट हो जाएगा, 2 0 होगा तो 2 के बाद शिफ्ट होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। ओके, फिफ्थ में आपका 272 और 0.23 और डिवाइड का 10 है। चलिए ऐसे ही बनाते हैं ताकि सिंपल है, जल्दी हो जाएगा, है ना। डिवाइड का मतलब है ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट। ठीक है,
ए आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में। अब देखिए पॉइंट यहाँ पे है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब है भाई, क्यों नहीं है। अब देखो यहाँ पे 1 0 है ना, पॉइंट यहाँ पे है, तो 1 0 है तो 1 के बाद शिफ्ट कर दें, तो यहाँ पे 27.2 और 2 3, ये पॉइंट जो है इसके 1 0 के कारण यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ में आपका यहाँ पे सॉरी फिफ्थ नंबर था ना, ओके। सिक्स्थ में आपका 0.56 डिवाइड का 10 है, तो 0.56 और ये डिवाइड है अपॉन का 10 लिख सकते हैं। अब देखिए 1 0 है, पॉइंट यहाँ पे है, तो एक और के बाद शिफ्ट हो जाएगा। 1 0 है तो एक के बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पहले लिखें, फिर 0 है 5 6, इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहते हैं इसके पहले 0 लगाना तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं होगा, या फिर आप 0.056 भी लिख सकते हैं। सेवेंथ में आपका इसके लास्ट क्वेश्चन है, सेवेंथ नंबर 3.97 और डिवाइड का 10 है, तो 3.97 डिवाइड है 10 है, 10 से डिवाइड करना है, तो हम क्या किए, कुछ इस तरीके से लिख दिए। अब देखिए पॉइंट यहाँ पे है, एक ही 0 है नीचे, तो एक और पहले शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे 0.397 और यहाँ पे आप 0 लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे फिर भी गलत नहीं होगा, ओके। नहीं लगाएंगे तब भी क्या होगा, सही रहेगा। अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरे में भी आपको बोल रखा है कि आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, यानी दिए गए आपको जो भी जितने नंबर क्वेश्चन भी है, इसमें भी 6 क्वेश्चन है, सभी का क्या करने हैं, सॉल्यूशन आपको फाइंड करने हैं। 2.7 है और डिवाइड का आप सभी में 100 से डिवाइड करने हैं, ओके। 2.7 है, नीचे आप 100 लिख दें। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने हैं, वहाँ पे तो 10 था तो ये पॉइंट एक के बाद शिफ्ट हो गया था, अब यहाँ पे 100 है, 2 0 है, तो क्या होगा, ये जो पॉइंट है 2 के बाद शिफ्ट हो जाएगा। 1000 होता तो ये पॉइंट 3 के बाद शिफ्ट हो जाएगा, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 है तो 2 के बाद शिफ्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले 27 लिख दें, ठीक है। एक के बाद शिफ्ट, 2 के बाद शिफ्ट करने हैं, तो ये एक है, पहला है, दूसरा क्या है, कुछ भी नहीं है तो 0 लगा देंगे और उसके बाद शिफ्ट कर देंगे पॉइंट को, और आप चाहते हैं 0 लेना तो 0 ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके सेकंड नंबर, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका 0.3 में डिवाइड करने हैं 100 से, ओके। 0.3 डिवाइड और यहाँ 100 लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, पॉइंट यहाँ पे है, 2 0 है नीचे, तो 2 के बाद शिफ्ट होगा, एक तो है दूसरा नहीं है, तो क्या करेंगे, फिर से 0 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के बाद शिफ्ट होगा ना, ये 0.3 रहेगा, पॉइंट यहाँ पे एक ही डिजिट है, एक और डिजिट को लाना है, तब उसके बाद शिफ्ट करना है। देखिए पॉइंट यहाँ पे है, 2 के बाद शिफ्ट होगा, तो 1 0 है, 1 0 और लगा के 2 बना दें, उसके बाद शिफ्ट कर दें और यहाँ पे 0 आप ले सकते हैं, ओके। 0.003 इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड में 0.78 में आपको डिवाइड करना है 100 से, ठीक है। 0.78 और ये डिवाइड का साइन है, नीचे आ जाएगा 0, 2 0। अब देखिए पॉइंट यहाँ पे है, 2 के बाद शिफ्ट होगा, ठीक है। तो एक तो है, एक नहीं है, 0 ले लेंगे, इसके बाद शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पे 7 8 लिख देंगे, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करने हैं, यहाँ पे 2 0 है ना, तो ये पॉइंट 2 के बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो एक तो था, दूसरा कुछ भी नहीं है, तो 0 लगा के उसके बाद पॉइंट लगा देंगे और ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको सोचने हैं। फोर्थ में 432.6 और डिवाइड का 100 है, ओके। 432.6 डिवाइड है, कुछ इस तरीके से लिखेंगे,
और देखिए अब 2 जीरो यहाँ पे है, पॉइंट यहाँ पे है, 2 जीरो डिवाइड करेंगे तो ये 2 के बाद इसे शिफ्ट कर देंगे, डायरेक्ट आंसर 4.32। 2 के बाद शिफ्ट हो गया ना, ये 2 डिजिट के बाद ये शिफ्ट हो गया और यहाँ पे 6 है, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ में आपका 23.6 और डिवाइड का 100 है। ओके, 23.6 अपॉन का 100, 2 के बाद शिफ्ट कर दें तो 2 क्या है, 2 डिजिट, ये 23 है, 23 इसके बाद शिफ्ट होगा पॉइंट और ये 6 को यहाँ पे लिख दें। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके लास्ट क्वेश्चन 98.53 डिवाइड का 100 है। 98.53 डिवाइड है तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, डिवाइड का मतलब है ना। अब देखें यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे है, 2 के बाद शिफ्ट कर दें तो 2 डिजिट ये 98 है, इसके बाद शिफ्ट होगा पॉइंट और यहाँ पे 53 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं फोर्थ नंबर की तरफ। ये भी आपको फाइंडिंग करने हैं, इनका भी सॉल्यूशन ही निकालने हैं। ठीक है, जो इसका पहला वाला क्वेश्चन है वो आपको 7.9 डिवाइड 1000 है। ओके, कुछ नहीं करने हैं आपको, एकदम सिंपल है। 7.9 डिवाइड का मीनिंग है इस कुछ इस तरीके से 1000 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे सोचने हैं, अब यहाँ पे 3 जीरो है तो ये पॉइंट 3 के बाद शिफ्ट होगा, पहला है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है। ठीक है, तो 3 के बाद शिफ्ट, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे है, 3 के बाद शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और 9 को आपको रखना है, इसको हटाना नहीं है। ठीक है, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड वाला 26.3 डिवाइड 1000, कुछ नहीं करने हैं, सेम इस तरीके से सोचने हैं आपको। ठीक है, अब देखिए पॉइंट यहाँ पे है, 3 जीरो है, 3 के बाद शिफ्ट होगा, 2 तो है, 2 है, तीसरा नहीं है, जीरो लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, और इस 3 को रखना है, भगाना नहीं है इसको, ये तो गलत हो जाएगा। ओके, जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो आपको 38.53 है और डिवाइड का 1000 है। ओके, 38.53 डिवाइड का मीनिंग है ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब देखिए पॉइंट यहाँ पे है, 3 जीरो है, 3 के बाद शिफ्ट होगा, 2 तो है, तीसरा नहीं है, जीरो लगा के पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, जीरो लगाया, 38 है, 3 डिजिट बन गया। ठीक है, पॉइंट 3 डिजिट बन गया ना, अब जीरो लगाने के बाद इसके बाद हम पॉइंट लगा देंगे, शिफ्ट कर देंगे और 53 को रखना है, हटाना नहीं है, आंसर हो जाएगा। फोर्थ में 128.9 डिवाइड 1000। ओके, तो 128.9 डिवाइड है, ऐसे लिखेंगे, 3 है, 3 के बाद 3 डिजिट है भी। ठीक है, तो पॉइंट लगाएं, 1289, यहाँ जीरो ले सकते हैं, आंसर हो जाएगा। फिफ्थ में 0.5 डिवाइड 1000 है, 0.5। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने हैं। ओके, पॉइंट यहाँ पे है, 3 डिजिट है, 3 के बाद शिफ्ट होगा, पहला है, दूसरा तीसरा लेना होगा, 0 0 करके, उसके बाद पॉइंट लगा दें, 5 को रखें, यही आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलते हैं इसके फिफ्थ नंबर के तरफ, और फिफ्थ में भी आपको बोल रखा है फाइंड करने हैं, सॉल्यूशन इनका भी फाइंड आउट करने हैं। ओके, अब आपको कुछ डेसिमल से डिवाइड भी करने हैं। ओके, या फिर आपको दोनों डेसिमल मिल सकते हैं, तो फिर इस तरीके के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, इसको भी देख लेते हैं। 5 नंबर का पहला जो है वो 7 में डिवाइड करना है आपको
3.5 से। कुछ नहीं करना, देखिए यहाँ पे आपको कुछ टेबल की तरह दिख रहा है तो आपको सिंपल बनने वाला है। डिवाइड का मीनिंग है मल्टीप्लाई लगाएं, ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3.5। अब यहाँ पे कुछ सोचने हैं और अभी आप काटोगे थोड़ा झमेल हो जाएगा। पॉइंट को हटाना सीखें, ठीक है। पॉइंट हटेगा तो एक डिजिट है ना, तो एक जीरो अब ऊपर जाएगा, नीचे वाले हटेगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर से हटाएंगे तो नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट हटाया, एक डिजिट है, एक जीरो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपके पास 7×10/35 बच गया, पॉइंट हट गया। 10 के टेबल में 35 5 टाइम्स पे आता है, ओके। अब यहाँ पे देखिए 5 के टेबल में 10 जो है वो 2 टाइम्स पे आता है। ऊपर कुछ भी नहीं है 2, नीचे कुछ ऊपर कुछ भी यहाँ पे नहीं है तो 2 बचा हुआ है तो 2, और नीचे कुछ भी नहीं है ना तो 1 है। इसका मतलब 2 इसका आंसर हो जाएगा। नीचे 1 आप लें या ना लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप चाहते हैं तो नीचे 1 लिख सकते हैं इस तरीके से, पर बट इसका मीनिंग क्या है, 2 ही है, ओके। दूसरे वाले पे चलते हैं। 36 और डिवाइड का 0.2 है, ओके। 36 है, मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा रेसिप्रोकल में 0.2। पॉइंट को हटाएं, ऊपर एक जीरो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही डिजिट है, एक जीरो जाएगा। अब देखिए 36 और यहाँ पे 10/2 है, तो यहाँ पे आप 2 के टेबल में 36 कितने जापे आता है, यहाँ पे 1 जापे और 8 जापे, मतलब कि 18 टाइम्स में। 10 से मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है, 18 लिखें, एक जीरो को शिफ्ट कर दें यहाँ पे 180। इसकी जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो आपका 3.25 डिवाइड है 0.5 से, ठीक है। 3.25 डिवाइड है, इसका मतलब मल्टीप्लाई लिखेंगे, ये आ जाएगा रेसिप्रोकल में 0.5, ओके। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ सोचने हैं, देखिए कैसे आप चाहते हैं तो इसको कई तरीके हैं सॉल्व करने का। यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, ठीक है। तो नीचे पॉइंट के बाद 1 डिजिट लगेगा, लेकिन आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, कुछ इस तरीके से समझाते हैं आपको। ये वाला पॉइंट हटाया, ऊपर एक जीरो। अच्छा ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो, 2 जीरो, ठीक है। तो 2 जीरो को आप चाहते हैं तो यहाँ भी लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे 325 मल्टीप्लाई का 10 और अपॉन का नीचे ये कितना बचा, ये देखिए मल्टीप्लाई का साइन है, इसको इसमें 5 ऐड मत कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होके 500 बन जाएगा, ओके। 10 के टेबल में 50 आता है, 10 जा पे, तो यहाँ पे 5 जा पे, सॉरी 5 जा पे आता है ना, ठीक है। 50 आ गया, तो यहाँ पे 325 अपॉन का 50 बच गया। देखिए 5 के टेबल में दोनों आते हैं, ठीक है। ये 5 10 जा पे और ये 5 से काटेंगे तो 5 6 जा 30, 2 5 और यहाँ पे 5, ओके। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने 65 अपॉन का 10 बच गया, एक जीरो है, एक के बाद शिफ्ट कर दीजिए पॉइंट को, 6.5 इसका आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे चलते हैं। फोर्थ नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो आपका 30.94 डिवाइड का 0.7 है। तो यहाँ पे 30.94 डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज करें, ये वाला क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। इस पॉइंट को हटाएं, एक डिजिट है, एक जीरो ऊपर जाएगा। इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 डिजिट है, 2 जीरो नीचे आएगा, ओके। यहाँ पे डायरेक्ट काट सकते हैं, 10 10 जा पे 100, ऊपर कितना बचा, ऊपर 3094 और अपॉन का 10 7 जा 70, ओके। तो आप इसको डिवाइड कर दें 4 जा पे, या फिर आप छोटा करके इसे काट भी सकते हैं। 2 से 2 के टेबल में ये भी आते हैं, ये भी आते हैं, ठीक है। तो आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए डिवाइड कर देते हैं तो 7 4 जा पे 28, 280 4 जा पे
280 आ गया। और यहाँ पे बचा कितना 29, 29 और 4 294 आ गया। फिर 4 जा पे, है ना, 4 जा पे 280, 94 है तो यहाँ पे 14 बच गया, है ना। तो पॉइंट लेना होगा, ठीक है, पॉइंट लेना होगा कुछ इस तरीके से। 14 बचा था ना, 0 आ जाएगा, 2 जा पे कट जाएगा, तो 44.2 इसका। आप डिवाइड कर सकते हैं, आपको चाहते हैं तो आप अपना डिवाइड अपने तरीके से डिवाइड जैसे हो आप करके लिखें। थोड़ा टाइम लगे लेकिन आप अच्छे से इनको डिवाइड करके लिखना सीखें। फिफ्थ पे 0.5 डिवाइड 0.25 है। 0.5 लिखे, मल्टीप्लाई करें, साइन चेंज किए, ये वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, ये वाला पॉइंट हटेगा, 2 डिजिट है, 2 जीरो ऊपर जाएगा। ये वाला पॉइंट हटेगा, 1 डिजिट है, 1 जीरो नीचे आ जाएगा। ये 10 जहाँ पे कट जाएगा, 10 5 जा 50 और अपॉन का 25 काट सकते हैं इसको 2 टाइम्स पे, आंसर हो जाएगा। सिंपल था। ओके, सिक्स्थ में 7.75 डिवाइड का 0.25, 5 का टेबल में दोनों हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7.75 डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये वाला रेसिप्रोकल। अब यहाँ पे एक तरीका सुनिए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, दोनों कैंसिल कर सकते हैं, जीरो का कोई झमेल नहीं है, दोनों हट जाएगा, दोनों को आप दोनों पॉइंट्स को काट सकते हैं। ऊपर बचा 775 और नीचे बचा 25। 5 के टेबल में दोनों आते हैं, 5 1 जा 5, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 2 और 7 27, 5 5 जा 25, 27 में से 25 जाएगा 2, 2 5, 5 5 जा 25 और यहाँ पे भी 5 5 जा 25, 155 अपॉन का 5, इसे 5 से काट दें, 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5, तो यहाँ पे 31 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, सिंपल है। सेवेंथ में 6.5 और यहाँ पे डिवाइड है 0.15, 6.5 डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये आ जाएगा रेसिप्रोकल, ये लिखना भूल गए थे। ओके, देखिए यहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट हटेगा तो 1 डिजिट है, 1 जीरो आएगा, ये वाला पॉइंट हटाएंगे, 2 डिजिट है, 2 जीरो ऊपर जाएगा, ये 10 जा पे कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 765 और मल्टीप्लाई का 10 और नीचे क्या है 15 है, 5 2 जा पे और 5 3 जा पे, ठीक है। अच्छा, ये 3 से कट रहा है क्या, 3 2 जा और 3 कट रहा है, इसे काट सकते हैं। 3 2 जा 6, 7 में से 6 जाएगा 1, 1 और 6 16 बन जाएगा। 3 5 जा 15 होता है, 16 में से 15 जाएगा 1, 1 5 3 5 जा, तो 255 और मल्टीप्लाई का भी 2 भी है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 2 जा 10, ओके, 1 5 2 जा 10 और 1 11, 1 2 2 जा 4 और 1 5, 510 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, एट्थ पे चलते हैं, इसमें 9 क्वेश्चन है, अभी भी शेष 2 क्वेश्चन बच रहे हैं। 37.8 है और डिवाइड का 1.4 है, 37.8 और डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज करें, ये वाला रेसिप्रोकल। अच्छा देखिए, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 378 अपॉन का 14 बच गया। देखिए 2 से पहले काटते हैं, सिंपल हो जाएगा। 2 से काटेंगे इसको, 2 1 जा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, 1 और 7 17 बन जाएगा। 2 9 6 8 जा पे, 8 जा पे 16, 17 में से 16 जाएगा 1, 1 और 8 18 बन जाएगा, तो 2 9 जा 18, यहाँ पे 2 7 जा पे 14, 1 8 9 अपॉन का 7। अच्छा, 7 के टेबल में ये भी आता है, देखिए 7 2 जा
7 2 जा 14, 18 में से 14 जाएगा तो 4 4 9 49, 7 7 जा 49। तो यहाँ पे आपका इसका जो आंसर होगा वो 27 इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 9th नंबर, वो आपका 2.73 डिवाइड का 1.3 है। 2.73 डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज करें इसको, रेसिप्रोकल हो जाएगा ये 1.3। ओके, अच्छा यहाँ वाला पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक जीरो, यहाँ वाला पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो। 10 10 जा 100 हो जाएगा, कट जाएगा। ओके, ऊपर क्या बचा 273 और नीचे ये मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, तो 1 3 है, एक जीरो है, एक जीरो शिफ्ट कर दें, 2 जा पे एक काट सकते हैं इसको। अच्छा ये 13 से कट रहा है क्या? देखिए देखिए 3 से नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है, ठीक है। अच्छा डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 130 इंटू 2 260, 260 है ना, 2 टाइम्स पे फिर पॉइंट लगेगा, ठीक है। 60 था तो यहाँ पे 13 और पॉइंट जीरो आ जाएगा 1 जहाँ पे 2.1 इसका आंसर हो जाएगा। इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, इसी में सॉल्व कर देते हैं, पेज की कमती आ गई है। ओके, तो यहाँ इसके लास्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर, एक बार इसे समझना होगा, एक बार इसे समझ लेते हैं फिर देन इसको सॉल्व करेंगे। ये बोल रहा है ये व्हीकल कवर्स ए डिस्टेंस 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो कहने का मतलब है 2.4 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर का ये डिस्टेंस कवर कर रहा है? 43.2 किलोमीटर का डिस्टेंस, ठीक है। तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल? 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस ये कवर कर पाएगा? ओके, सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको देखिए लैंग्वेज में दे रखा है, तो आपको लैंग्वेज में बना के ही आंसर देने होंगे, ठीक है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना होगा, ठीक है। चलिए हम कुछ लैंग्वेज लिख लेते हैं, इसका कुछ लैंग्वेज इसका देखिए ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन 2.4 लीटर है ना, हाँ, लीटर ऑफ पेट्रोल तो कितना हो जाएगा, कितना जा रहा है 43 पॉइंट, सॉरी गलती हो गया ना, 43.2 है, 2 किलोमीटर है। इस तरीके से हम लिख दिए। फिर आप लिखें डिस्टेंस, 1 लीटर पेट्रोल में बोल रहा है ना, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल, तो क्या होगा 1 लीटर में? देखिए 2.4 लीटर में इतना, तो 1 लीटर में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, इसमें इससे डिवाइड हो जाएगा, तो 43.2 अपॉन का 2.4 डिवाइड हो जाएगा। ओके, यहाँ देखिए पॉइंट कट जाएगा क्योंकि दोनों के बाद एक ही डिजिट है, तो यहाँ पे 432 अपॉन का 24 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये किससे काटोगे आप? पहले 2 से काट के देखते हैं। ओके, 2 से काटें, 2 से इसको काटेंगे, 2 2 जा 4, 3 आया, 2 1 जा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, 1 और 2 तो 6 जा पे कैंसिल हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो 12 जा पे कैंसिल होगा। क्या बच गया आपके सामने? 216 अपॉन का 12। ओके, इसको काटें, फिर से 6 जा पे आप काट सकते हैं, 2 से काटें, 2 1 जा 2, 1 6 को आप 2 बार उतारेंगे 0 आएगा, और 2 से काटेंगे तो 8 टाइम्स पे, और ए 6 टाइम पे, 108 अपॉन का 6। क्या यही आएगा क्या? कुछ गलत कर दिए, 2 से काटिए इसको, 2 से ये तो ठीक है, 2 से इसको काटेंगे तो 12 जा पे। ओके, और ये कितना कटे, 2 से इसको काटे, 2 1 जा 2, 0 लगाया 1 6 8 और यहाँ पे 6। अच्छा 6 से इसको काटे तो यहाँ पे ये 1 जा पे 10 4, 10 में से 6 जाएगा 4 4 8
और यहाँ पे 18। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।